नमस्कार दोस्तों, क से कहानी चैनल में आप सबका स्वागत है। हीरो का हार कहानी का अंतिम भाग, जिसके लेखक गाय दी मोपांसा हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो क्या श्रीमती लाइसोल को इस बात को समझ पाएंगी? क्या उन्हें एहसास होगा कि उनकी इस लालसा ने उन्हें कितनी मुसीबत में डाल दिया है, जिसका परिणाम उन्हें इस तरह चुकाना पड़ रहा है? क्या उन्हें हीरो का हार मिल पाएगा? जानने के लिए सुनते हैं कहानी। तो शुरू करते हैं कहानी। लाइसोल, जो इन दिनों में 5 साल से अधिक बूढ़ा हो गया था, ने श्रीमती लाइसेल से कहा, अब हमारे लिए उस हार की कीमत मालूम करना अत्यंत आवश्यक है। अगले दिन वे उस जौहरी के पास गए जिस हार के बक्से पर उसका नाम लिखा था। उसने अपने बही खाते टटोले। मैडम, उस हार को मैंने नहीं बेचा था, मैंने तो केवल यह बक्सा दिया था। फिर वे अपनी याददाश्त के सहारे उसी प्रकार के हार की तलाश में एक जौहरी से दूसरे जौहरी के पास गए। खीज और वेदना ने उन दोनों को घेर लिया था। पैलेस रॉयल पर एक दुकान में उन्हें एक वैसा ही हार दिखाई दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। उस हार की कीमत 40,000 फ्रैंक थी, लेकिन वह उन्हें 36,000 में मिल सकता था। उन्होंने जौहरी से उस हीरे के हार को 3 दिन तक नहीं बेचने की गुजारिश की। उनकी यह शर्त भी जौहरी मान गया कि अगर फरवरी के अंत तक उन्हें खोया हुआ हार मिल जाता है तो वह इस हार को 34,000 फ्रैंक में वापस ले लेगा। लाइसेल के पास 18,000 फ्रैंक थे जो उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे। उसने सोचा बाकी रकम के लिए कर्ज ले लेगा। उसने कर्ज लिया, एक से 1,000 फ्रैंक, दूसरे के 500, किसी से 5 लुईस और किसी से 3 लुईस। उसने वचन पत्र लिख कर दिए, पूरे ना हो सकने वाले वादे किए, सूदखोरों और भिन्न भिन्न प्रकार के ऋणदाताओं के चक्कर लगाए। उसने अपना बचा हुआ समूचा जीवन दांव पर लगा दिया। बर्बाद कर देने वाले जोखिम भरे इकरारनामों पर बिना समझ पड़े दस्तखत किए। आने वाली विपत्तियों, भौतिक असुविधाओं और सभी मानसिक यातनाओं की संभावना से भयभीत उसने जौहरी के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक रखे और नया हीरो का हार खरीद लिया। जब श्रीमती लाइसेल ने हार लौटाया, श्रीमती फॉरेस्ट्रियर ने उसे एक सख्त लहजे में कहा, तुम्हें उसे जल्दी ही लौटाना चाहिए था, मुझे उसकी आवश्यकता पड़ सकती थी। उसने बक्से को नहीं खोला क्योंकि वह बहुत डर गई थी। अगर उसे हार का पता लग जाता तो क्या सोचती, वह क्या कहती? क्या वह श्रीमती लाइसेल को चोर नहीं समझ लेती? श्रीमती लाइसेल अब एक गरीब के भयावह जीवन को जानती थी। हालांकि उसने अपनी बदली हुई भूमिका बहुत ही साहस के साथ निभाई। वह भारी कर्ज किसी भी हाल में चुकाना आवश्यक था। वह अवश्य चुकाएगी। उन्होंने नौकर को निकाल दिया, अपना अपार्टमेंट बदल दिया, एक कमरा किराए पर ले लिया। उसे एहसास हुआ कि घर की साफ सफाई, देखभाल और रसोई घर के काम का क्या मतलब होता है। वह प्लेटें और चिकने बर्तन अपने गुलाबी नाखूनों से साफ करती। वह मैले कपड़े धोती, उन्हें कतार में सुखाने डालती। वह सुबह सुबह कचरे का बैग लेकर नीचे गली में जाती, बीच बीच में रुककर सांस लेती हुई, और एक आम गृहिणी की तरह अपनी बाह में टोकरी लटकाए वह किराने का सामान, फल सब्जी, गोश्त वगैरह खरीदती, उनसे सौदेबाजी करती, अपमानित होती, एक एक पैसा बचाने की कोशिश करती। हर महीने उन्हें
कुछ वचन पत्रों का भुगतान करना होता और कुछ का नवीनीकरण और समय मांगना पड़ता था। उसके पति ने शाम के समय व्यापारियों के खातों की नकल करने का काम शुरू कर दिया। वह घर पर भी देर रात तक काम करता। उसे एक पेज की नकल के 5 सूस मिलते। यह जीवन क्रम 10 वर्षों तक चला। 10 वर्षों में उन्होंने सारा कर्ज संचित चक्रवृद्धि ब्याज समेत चुकता कर दिया। श्रीमती लाइसोल अब बूढ़ी दिखाई देने लगी थी। वह एक निर्धन घर परिवार वाली स्त्री बन गई थी। मजबूत, कठोर और रूखी, बिखरे बालों, तिरछे स्कर्ट और लाल हाथों से पानी की सरसराहट के साथ फर्श साफ करती हुई वह ऊंची आवाज़ में बात करती। लेकिन कभी कभी जब उसका पति दफ्तर में होता, वह खिड़की के पास बैठ जाती और बहुत पहले की उस शाम को, उस बॉल डांस के उन पलों को याद करती। वह कितनी सुंदर, कितनी सम्मानित, कितनी उत्साहित थी। अगर वह उस हार को नहीं खोती तो क्या होता, कौन जानता है। कौन जानता है जीवन कितना विलक्षण और परिवर्तनशील है। हमारे तबाह होने या बचने के लिए बस एक छोटी सी ही वस्तु काफ़ी होती है। एक रविवार, जब वह सप्ताह भर के घरेलू कामों की व्यस्तता के बाद तरोताज़ा होने के लिए टहलती हुई चैम्स एलिसिस गई, वहाँ अचानक उसकी नज़र एक महिला पर पड़ी। वह एक बच्चे की उंगली पकड़े घूम रही थी। वह श्रीमती फॉरेस्टियर थी। अब भी युवा, अब भी सुंदर, अब भी आकर्षक। श्रीमती लॉयसेल ने स्वयं को विचलित महसूस किया। क्या उसे बात करनी चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। और अब जब उसने वैसे ही हार खरीद कर दे दिया था, वह उसे सब कुछ बताएगी। क्यों नहीं बताए। वह उसके पास पहुंची। गुड मॉर्निंग जीन। उसकी दोस्त एक साधारण सी महिला के आत्मीय संबोधन से चकित थी। बिल्कुल नहीं पहचान पाई और हकलाते हुए बोली, लेकिन मैडम, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। जीन, मैं माथिल्डे लाइसेल हूँ। उसकी दोस्त ने हैरानी से कहा, ओह मेरी प्यारी माथिल्डे, तुम कितनी बदल गई हो। हाँ, जब मैं तुम्हें हार लौटाने आई थी, उसके बाद मेरे दिन काफ़ी कठिनाई में बीते। बहुत ही मनहूस दिन, और वह सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? भला वह कैसे? तुम्हें वह हीरो का हार याद है जो तुमने मुझे मंत्रालय की बॉल डांस पार्टी पर पहनने के लिए दिया था? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। हाँ, तो मैंने उसे खो दिया था। तुम कहना क्या चाहती हो? उसे तो तुमने लौटा दिया था। मैंने तुम्हें वैसा ही हार कर्ज की रकम से खरीद कर लौटाया था, और कर्ज चुकाने में हमें करीब 10 साल का समय लग गया। तुम समझ सकती हो, यह सब हमारे लिए आसान नहीं था। हमारे लिए जिनके पास कुछ नहीं था, आखिरकार सारा कर्ज चुकता हो गया है। अब मैं खुश हूँ। मैडम फॉरेस्टियर चलते चलते रुक गई। उसने कहा, तुम कह रही हो कि तुमने मेरे उस हार के बदले एक हीरो का हार खरीदा था? हाँ, उस समय तुम्हारा ध्यान इस पर नहीं गया। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। और वह खुशी से मुस्कुराई, जिसमें गर्व भी था और साथ ही निष्कपटता भी। मैडम फॉरेस्टियर भीतर तक द्रवित हो गई। उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। ओह मेरी भोली भाली माथिल्डे, मेरा वह हार नकली था। उसकी कीमत अधिक से अधिक 500 फ्रैंक होगी। तो दोस्तों, कई बार हमें कई छोटी छोटी इच्छाएं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता कि आगे हमें वो कितनी तरह की मुसीबतों में डाल सकती है। उसी तरह श्रीमती लाइसेल को भी एहसास नहीं था कि एक हीरो का हार, जिसको उन्होंने सिर्फ पार्टी के लिए लिया था, वो उन्हें और उनके पति को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल देगा, जिसके लिए उन्होंने पूरे 10 वर्ष लगाए उनके कर्ज को चुकाने में।
तो दोस्तों, मैं और एक नई अच्छी कहानी लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।